जय बाबा की। मैं शालिनी द्विवेदी और आप देख रहे हैं केपी एस्ट्रो साइंस। कृष्ण मूर्ति ज्योतिष के इस 11वें एपिसोड में हम आज सेकंड हाउस यानी दूसरे भाव को डिस्कस करेंगे। जन्म कुंडली के दूसरे भाव से स्थायी संपत्ति, धन, वैभव, भोजन, दाईं आंख, दृष्टि और अवलोकन की शक्ति, स्मृति, कल्पना करना, नाखून, जीभ, नाक और गाल, ठुड्डी, कपड़े, गला, चेहरा, ग्रंथियां आदि तो देखते ही हैं। इसके साथ ही गर्दन और गले से संबंधित बीमारियां भी इसी भाव से देखते हैं। बोलने तथा अपने भाव व्यक्त करने की क्षमता, परिवार, करीबी रिश्तेदार जैसे दादा दादी, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, भाई बहन आदि भी इसी भाव से देखते हैं। आवाज और स्वर, पैसा, भाग्य, लाभ, हानि, लेकिन इसके साथ ही छोटे भाई बहनों का नुकसान भी दूसरे भाव से देखते हैं। मुद्रा, जातक की ताकत और साधन, सांसारिक यश, कीमती चीजें जैसे जेवर, सोना, चांदी, मोती, हीरे, कीमती रत्न, माणिक, पन्ना इत्यादि, कानूनी कागजात, बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े सभी विषय भी हम इसी सेकंड हाउस से देखते हैं। इसके साथ ही धन प्राप्ति, पद, पार्टनरशिप में धन का बंटवारा, जातक की मृत्यु, जातक के पिता की बीमारियां, खेलकूद में जातक की रुचि और प्रतिष्ठा, दूसरी शादी, माता का लाभ और अपना प्रोफेशन, बच्चों की सफलता, मामा के घर जाना, पार्टनर को खतरा और पार्टनर की मृत्यु। इसके अलावा नाती पोतों की बीमारी, बड़े भाई बहनों द्वारा घर, जमीन या वाहन खरीदना भी दूसरे भाव से ही देखते हैं। इस तरह से हमने दूसरे भाव से क्या क्या देखते हैं यह सभी बातें जानी। अब मैं आपको इस भाव से संबंधित सभी प्रमुख सूत्र बताऊंगी जो जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली और हॉररी चार्ट के लिए आवश्यक हैं। यदि दूसरे भाव का उप नक्षत्र मंगल हो या मंगल के नक्षत्र में हो तो जातक खर्चीला होता है। यदि दूसरे भाव का उप नक्षत्र शनि हो या शनि के नक्षत्र में हो तो जातक कंजूस होता है। किसी भी तरह से सेकेंड हाउस का संबंध यदि शनि से होता है तो जातक कंजूस होता है। यदि सेकेंड हाउस का उप नक्षत्र राहु या केतु हो और गूंगी राशि यानी 4, 8, 12 में स्थित हो तो जातक को बोलने में कठिनाई, दिक्कत या बोलने में परेशानी होती है। सेकेंड हाउस यानी दूसरे भाव से परिवार बढ़ना या घटना भी देखते हैं। जैसे परिवार में
बेटा बेटी की शादी होना, जन्म या मृत्यु का होना, धन में वृद्धि होना या कमी आना आदि भी इसी भाव से देखते हैं। तो इस तरह सेकंड हाउस से किस विषय का प्रमुख कारक है वह हम उसके कारकों से देखते हैं। यदि दूसरे भाव का उपनक्षत्र 5 और 11 भाव का कारक हो तो संतान का जन्म होता है। 7 और 11 का कारक हो तो विवाह, केवल 6 भाव का कारक हो तो कर्ज लेने, 6 और 11 का कारक हो तो मुकदमे में जीत या नौकरी में तरक्की, 6 और 1 भाव का कारक हो तो बीमारी के लिए कर्ज लेना, 7 और 10 भाव का कारक हो तो व्यापार से धन का लाभ होता है। यदि दूसरे भाव का उपनक्षत्र 7 और बाधक स्थान का कारक हो तो दूसरा भाव मृत्यु का प्रमुख कारक होता है। बाधक स्थान के बारे में जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। यदि दूसरे भाव का उपनक्षत्र 7वें भाव का कारक है तो यह दूसरी यानी सेकंड मैरिज का कारक भी होता है। और यदि सिर्फ 11 का कारक है तो जातक के नाजायज संबंध होंगे, क्योंकि सप्तम भाव लीगल मैरिज यानी कि कानूनी शादी को दर्शाता है और 11वें भाव से परमानेंट फ्रेंडशिप, लगाव और इच्छा पूर्ति को देखते हैं। यदि यह भाव 12 भाव का कारक है तो बाईं आंख में तकलीफ होती है। यदि दूसरे भाव का उपनक्षत्र जिस नक्षत्र में है वह यदि 6 और 11 भाव का कारक है तो व्यक्ति धनी होता है। और यह दूसरे भाव का उपनक्षत्र जिस नक्षत्र में हो वह 2 और 10 का कारक है तो धन की स्थिति साधारण होती है। और यदि 1 और 3 का कारक हो तो आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है। 1, 2, 3, 6, 10 और 11 धन बढ़ाने वाले भाव हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी नाजायज संबंध से रिलेटेड आप एक महत्वपूर्ण सूत्र और लिख लीजिए। यदि दूसरे भाव का उपनक्षत्र किसी प्रकार से 11वें भाव का कारक है तो जातक अपने स्पाउस यानी कि पति या पत्नी के रहते हुए भी घर से बाहर संबंध रखता है, लेकिन इसके लिए 5वें भाव का संबंध दूसरे भाव से होना चाहिए, नहीं तो जातक की प्रवृत्ति दूसरे की संपत्ति या धन लेने या इस्तेमाल करने की होती है। यदि सेकंड हाउस का उपनक्षत्र गुरु हो और वह 11 भाव का कारक हो तो जो भी बोलेगा वह सच हो जाएगा, यानी कि वाक सिद्धि होती है। और यदि दूसरे भाव का उपनक्षत्र मंगल हो और वह 8 भाव का कारक हो तो बातों ही बातों में झगड़ा करने वाला होता है, यानी कि उसकी प्रवृत्ति झगड़ालू टाइप की होती है। यदि दूसरे भाव का उपनक्षत्र शुक्र हो और 5-11 भाव का कारक हो तो बातचीत के दौरान सेक्स की बात अवश्य करता है।
उसकी प्रवृत्ति में शामिल होता है। यदि सेकेंड हाउस का उपनक्षत्र शनि हो तो जातक साधारण बातें भी छुपाता है और हेरा फेरी करने की आदत होती है। केतु से संबंध होने पर जिस स्ट्रीम में पढ़ाई करता है, कैरियर उससे अलग होता है। ऐसे और भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं। मुझे लगता है कि आज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। आज के लिए इतना ही होमवर्क आपके लिए काफ़ी है। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई सवाल हो तो अवश्य लिखें। वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय बाबा की। जय बाबा की। मैं शालिनी द्विवेदी और आप देख रहे हैं केपी एस्ट्रो साइंस। कृष्ण मूर्ति ज्योतिष के इस 11वें एपिसोड में हम आज सेकंड हाउस यानी दूसरे भाव को डिस्कस करेंगे। जन्म कुंडली के दूसरे भाव से स्थायी संपत्ति, धन, वैभव, भोजन, दाईं आँख, दृष्टि और अवलोकन की शक्ति, स्मृति, कल्पना करना, नाखून, जीभ, नाक और गाल, ठुड्डी, कपड़े, गला, चेहरा, ग्रंथियाँ आदि तो देखते ही हैं। इसके साथ ही गर्दन और गले से संबंधित बीमारियां भी इसी भाव से देखते हैं। बोलने तथा अपने भाव व्यक्त करने की क्षमता, परिवार, करीबी रिश्तेदार जैसे दादा दादी, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, भाई बहन आदि भी इसी भाव से देखते हैं। आवाज़ और स्वर, पैसा, भाग्य, लाभ, हानि, लेकिन इसके साथ ही छोटे भाई बहनों का नुकसान भी दूसरे भाव से देखते हैं। मुद्रा, जातक की ताकत और साधन, सांसारिक यश, कीमती चीज़ें जैसे जेवर, सोना, चांदी, मोती, हीरे, कीमती रत्न, माणिक, पन्ना इत्यादि, कानूनी कागजात, बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े सभी विषय भी हम इसी सेकंड हाउस से देखते हैं। इसके साथ ही धन प्राप्ति, पद, पार्टनरशिप में धन का बंटवारा, जातक की मृत्यु, जातक के पिता की बीमारियां, खेलकूद में जातक की रुचि और प्रतिष्ठा, दूसरी शादी, माता का लाभ और अपना प्रोफेशन, बच्चों की सफलता, मामा के घर जाना, पार्टनर को खतरा,
और पार्टनर की मृत्यु, इसके अलावा नाती पोतों की बीमारी, बड़े भाई बहनों द्वारा घर, जमीन या वाहन खरीदना भी दूसरे भाव से ही देखते हैं। इस तरह से हमने दूसरे भाव से क्या क्या देखते हैं यह सभी बातें जानी। अब मैं आपको इस भाव से संबंधित सभी प्रमुख सूत्र बताऊंगी जो जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली और हॉररी चार्ट के लिए आवश्यक हैं। यदि दूसरे भाव का उपनक्षत्र मंगल हो या मंगल के नक्षत्र में हो तो जातक खर्चीला होता है। यदि दूसरे भाव का उपनक्षत्र शनि हो या शनि के नक्षत्र में हो तो जातक कंजूस होता है। किसी भी तरह से सेकेंड हाउस का संबंध यदि शनि से होता है तो जातक कंजूस होता है। यदि सेकेंड हाउस का उपनक्षत्र राहु या केतु हो और गूंगी राशि यानी 4, 8, 12 में स्थित हो तो जातक को बोलने में कठिनाई, दिक्कत या बोलने में परेशानी होती है। सेकेंड हाउस यानी दूसरे भाव से परिवार बढ़ना या घटना भी देखते हैं। जैसे परिवार में बेटा बेटी की शादी होना, जन्म या मृत्यु का होना, धन में वृद्धि होना या कमी आना आदि भी इसी भाव से देखते हैं। तो इस तरह सेकेंड हाउस से किस विषय का प्रमुख कारक है वह हम उसके कारकों से देखते हैं। यदि दूसरे भाव का उपनक्षत्र 5 और 11 भाव का कारक हो तो संतान का जन्म होता है। 7 और 11 का कारक हो तो विवाह, केवल 6 भाव का कारक हो तो कर्ज लेने, 6 और 11 का कारक हो तो मुकदमे में जीत या नौकरी में तरक्की, 6 और 1 भाव का कारक हो तो बीमारी के लिए कर्ज लेना, 7 और 10 भाव का कारक हो तो व्यापार से धन का लाभ होता है। यदि दूसरे भाव का उपनक्षत्र 7 और बाधक स्थान का कारक हो तो दूसरा भाव मृत्यु का प्रमुख कारक होता है। बाधक स्थान के बारे में जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। यदि दूसरे भाव का उपनक्षत्र 7वें भाव का कारक है तो यह दूसरी यानी सेकंड मैरिज का कारक भी होता है। और यदि सिर्फ 11 का कारक है तो जातक के नाजायज़ संबंध होंगे, क्योंकि 7वां भाव लीगल मैरिज यानी कि कानूनी शादी को दर्शाता है और 11वें भाव से परमानेंट फ्रेंडशिप, लगाव और इच्छा पूर्ति को देखते हैं। यदि यह भाव 12 भाव का कारक है तो बाईं आँख में तकलीफ होती है। यदि दूसरे भाव का उपनक्षत्र जिस नक्षत्र में है वह यदि 6 और 11 भाव का कारक है तो व्यक्ति धनी होता है। और यह दूसरे भाव का उपनक्षत्र जिस नक्षत्र में हो वह 2 और 10 का कारक है तो धन की स्थिति साधारण होती है। और यदि 1 और 3 का कारक हो तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहती है। 1, 2, 3, 6, 10
और 11 धन बढ़ाने वाले भाव हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी नाजायज संबंध से रिलेटेड आप एक महत्वपूर्ण सूत्र और लिख लीजिए। यदि दूसरे भाव का उपनक्षत्र किसी प्रकार से 11वें भाव का कारक है तो जातक अपने स्पाउस यानी कि पति या पत्नी के रहते हुए भी घर से बाहर संबंध रखता है, लेकिन इसके लिए 5वें भाव का संबंध दूसरे भाव से होना चाहिए, नहीं तो जातक की प्रवृत्ति दूसरे की संपत्ति या धन लेने या इस्तेमाल करने की होती है। यदि सेकंड हाउस का उपनक्षत्र गुरु हो और वह 11 भाव का कारक हो तो जो भी बोलेगा वह सच हो जाएगा, यानी कि वाक सिद्धि होती है। और यदि दूसरे भाव का उपनक्षत्र मंगल हो और वह 8 भाव का कारक हो तो बातों ही बातों में झगड़ा करने वाला होता है, यानी कि उसकी प्रवृत्ति झगड़ालू टाइप की होती है। यदि दूसरे भाव का उपनक्षत्र शुक्र हो और 5-11 भाव का कारक हो तो बातचीत के दौरान सेक्स की बात अवश्य करता है, उसकी प्रवृत्ति में शामिल होता है। यदि सेकंड हाउस का उपनक्षत्र शनि हो तो जातक साधारण बातें भी छुपाता है और हेरा फेरी करने की आदत होती है। केतु से संबंध होने पर जिस स्ट्रीम में पढ़ाई करता है कैरियर उससे अलग होता है। ऐसे और भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं। मुझे लगता है कि आज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। आज के लिए इतना ही होमवर्क आपके लिए काफ़ी है। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई सवाल हो तो अवश्य लिखें। वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय बाबा की। जय बाबा की। मैं शालिनी द्विवेदी और आप देख रहे हैं केपी एस्ट्रो साइंस। कृष्ण मूर्ति ज्योतिष के इस 11वें एपिसोड में हम आज सेकंड हाउस यानी दूसरे भाव को डिस्कस करेंगे। जन्म कुंडली के दूसरे भाव से स्थायी संपत्ति, धन, वैभव, भोजन, दाईं आँख, दृष्टि और अवलोकन की शक्ति, स्मृति, कल्पना करना, नाखून, जीभ, नाक और गाल, ठुड्डी, कपड़े, गला, चेहरा, ग्रंथियाँ आदि तो देखते ही हैं। इसके साथ ही गर्दन और गले से संबंधित बीमारियां भी
इसी भाव से देखते हैं। बोलने तथा अपने भाव व्यक्त करने की क्षमता परिवार, करीबी रिश्तेदार जैसे दादा दादी, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, भाई बहन आदि भी इसी भाव से देखते हैं। आवाज़ और स्वर, पैसा, भाग्य, लाभ, हानि, लेकिन इसके साथ ही छोटे भाई बहनों का नुकसान भी दूसरे भाव से देखते हैं। मुद्रा, जातक की ताकत और साधन, सांसारिक यश, कीमती चीज़ें जैसे जेवर, सोना, चांदी, मोती, हीरे, कीमती रत्न, माणिक, पन्ना इत्यादि, कानूनी कागजात, बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े सभी विषय भी हम इसी सेकंड हाउस से देखते हैं। इसके साथ ही धन प्राप्ति, पद, पार्टनरशिप में धन का बंटवारा, जातक की मृत्यु, जातक के पिता की बीमारियां, खेलकूद में जातक की रुचि और प्रतिष्ठा, दूसरी शादी, माता का लाभ और अपना प्रोफेशन, बच्चों की सफलता, मामा के घर जाना, पार्टनर को खतरा और पार्टनर की मृत्यु। इसके अलावा नाती पोतों की बीमारी, बड़े भाई बहनों द्वारा घर, जमीन या वाहन खरीदना भी दूसरे भाव से ही देखते हैं। इस तरह से हमने दूसरे भाव से क्या क्या देखते हैं यह सभी बातें जानी। अब मैं आपको इस भाव से संबंधित सभी प्रमुख सूत्र बताऊंगी जो जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली और हॉररी चार्ट के लिए आवश्यक हैं। यदि दूसरे भाव का उप नक्षत्र मंगल हो या मंगल के नक्षत्र में हो तो जातक खर्चीला होता है। यदि दूसरे भाव का उपनक्षत्र शनि हो या शनि के नक्षत्र में हो तो जातक कंजूस होता है। किसी भी तरह से सेकेंड हाउस का संबंध यदि शनि से होता है तो जातक कंजूस होता है। यदि सेकेंड हाउस का उपनक्षत्र राहु या केतु हो और गूंगी राशि यानी 4, 8, 12 में स्थित हो तो जातक को बोलने में कठिनाई, दिक्कत या बोलने में परेशानी होती है। सेकेंड हाउस यानी दूसरे भाव से परिवार बढ़ना या घटना भी देखते हैं। जैसे परिवार में बेटा बेटी की शादी होना, जन्म या मृत्यु का होना, धन में वृद्धि होना या कमी आना आदि भी इसी भाव से देखते हैं। तो इस तरह सेकेंड हाउस से किस विषय का प्रमुख कारक है वह हम उसके कारकों से देखते हैं। यदि दूसरे भाव का उपनक्षत्र 5 और 11 भाव का कारक हो तो संतान का जन्म होता है। 7 और 11 का कारक हो तो विवाह, केवल 6 भाव का कारक हो तो कर्ज लेने, 6 और 11 का कारक हो तो मुकदमे में जीत या नौकरी में तरक्की,
6 और 1 भाव का कारक हो तो बीमारी के लिए कर्ज लेना। 7 और 10 भाव का कारक हो तो व्यापार से धन का लाभ होता है। यदि दूसरे भाव का उपनक्षत्र 7 और बाधक स्थान का कारक हो तो दूसरा भाव मृत्यु का प्रमुख कारक होता है। बाधक स्थान के बारे में जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। यदि दूसरे भाव का उपनक्षत्र 7वें भाव का कारक है तो यह दूसरी यानी सेकंड मैरिज का कारक भी होता है। और यदि सिर्फ 11 का कारक है तो जातक के नाजायज़ संबंध होंगे, क्योंकि सप्तम भाव लीगल मैरिज यानी कि कानूनी शादी को दर्शाता है और 11वें भाव से परमानेंट फ्रेंडशिप, लगाव और इच्छा पूर्ति को देखते हैं। यदि यह भाव 12 भाव का कारक है तो बाईं आँख में तकलीफ होती है। यदि दूसरे भाव का उपनक्षत्र जिस नक्षत्र में है वह यदि 6 और 11 भाव का कारक है तो व्यक्ति धनी होता है। और यह दूसरे भाव का उपनक्षत्र जिस नक्षत्र में हो वह 2 और 10 का कारक है तो धन की स्थिति साधारण होती है। और यदि 1 और 3 का कारक हो तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहती है। 1, 2, 3, 6, 10 और 11 धन बढ़ाने वाले भाव हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी नाजायज़ संबंध से रिलेटेड आप एक महत्वपूर्ण सूत्र और लिख लीजिए। यदि दूसरे भाव का उपनक्षत्र किसी प्रकार से 11वें भाव का कारक है तो जातक अपने स्पाउस यानी कि पति या पत्नी के रहते हुए भी घर से बाहर संबंध रखता है, लेकिन इसके लिए 5वें भाव का संबंध दूसरे भाव से होना चाहिए, नहीं तो जातक की प्रवृत्ति दूसरे की संपत्ति या धन लेने या इस्तेमाल करने की होती है। यदि सेकंड हाउस का उपनक्षत्र गुरु हो और वह 11 भाव का कारक हो तो जो भी बोलेगा वह सच हो जाएगा, यानी कि वाक सिद्धि होती है। और यदि दूसरे भाव का उपनक्षत्र मंगल हो और वह 8 भाव का कारक हो तो बातों ही बातों में झगड़ा करने वाला होता है, यानी कि उसकी प्रवृत्ति झगड़ालू टाइप की होती है। यदि दूसरे भाव का उपनक्षत्र शुक्र हो और 5, 11 भाव का कारक हो तो बातचीत के दौरान सेक्स की बात अवश्य करता है, उसकी प्रवृत्ति में शामिल होता है। यदि सेकंड हाउस का उपनक्षत्र शनि हो तो जातक साधारण बातें भी छुपाता है और हेरा फेरी करने की आदत होती है। केतु से संबंध होने पर जिस स्ट्रीम में पढ़ाई करता है कैरियर उससे अलग होता है। ऐसे और भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं। मुझे लगता है कि आज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। आज के लिए इतना ही होमवर्क आपके लिए काफ़ी है। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई सवाल हो तो अवश्य लिखें। वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो इसे
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय बाबा की।